अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मिर्ची के पकोड़े। इन पकोड़ों को इंडिया में कहा जाता है मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा के नाम से बड़े फेमस है इंडिया में, और साथ में पाकिस्तान में मिर्ची बटाटा कहा जाता है। और इसको इंडिया में सर्व करने का तरीका भी कुछ अलग है, जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में स्ट्रीट स्टाइल सीक्रेट हरी चटनी भी बनाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए लेंगे बड़ी वाली हरी मिर्च, 8 से 10 अदद हरी मिर्च लेंगे, और इसको बीच में से कट करने के बाद जो इसके अंदर के सीड हैं, बीज, उनको निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी मिर्चों को कट करना है और बीज को निकाल लेना है। अगर आप ना भी निकालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ना निकालें, लेकिन हम यहाँ सभी मिर्चों को इसी तरह से खाली कर देंगे अंदर से। यहाँ आप सारी मिर्चों को कट करने के बाद बीज को निकाल लिए है। और अब लेंगे आलू। तो आलू लिए हैं, आधा किलो आलूओं को बॉयल कर लिए है। आलूओं को बॉईल करने के बाद अब मैशर से कर लेंगे मैश, पेस्ट बना लेंगे आलूओं का। अब सारे आलूओं को मैश कर लिए है। अब तैयार करेंगे आलूओं की फिलिंग के लिए एक मसाला, जिसे कूटेंगे हम दस्ते में, जो है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, सौंफ है आधा चम्मच, साबुत धनिया लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और साबुत काली मिर्च लेंगे आधा चम्मच। इन मिसालों को कूट लेना है, दरदरा सा ही कूटना है, पाउडर नहीं बनाना। और इस मिसाले को मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो ये मिसाला कूट के तैयार कर लिया है, मोटा मोटा करके कूटा है। यहाँ इसी तरह मिसाले को रखना है। और अब लेंगे हम दस्ते में साबुत छोटी वाली हरी मिर्च 5 से 6 अदद, आधे से 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, 2 से 3 लहसुन के जवे, और इसको भी कूटना है, पेस्ट नहीं बनाना। मोटा मोटा करके अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट लेंगे। तो यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट के तैयार कर लिए हैं। अब बनाएंगे आलू की फिलिंग, जिसके लिए लेंगे कुकिंग ऑयल 2 से 3 चम्मच। इसको गरम कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे कुटा हुआ मसाला। फिर यहाँ लेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुटी हुई। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, गोल्डन कलर आने तक। जलाना नहीं है, ढाक नहीं करना, बस कुछ ही देर इस तड़के को पका लेना है। तो यहाँ तड़का तैयार है। अब इसमें डाल देंगे मैश किए हुए आलू। आलू यहाँ मैश किए हुए डालेंगे और आलूओं को भी तड़के के साथ मिक्स करते हुए पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे से पकाना है कि जो इसका मॉइस्चर है वो निकल जाए और आलू का जो कच्चापन है वो ना रहे इसमें। इतनी देर यहाँ पका लेंगे मिक्स करते हुए। तो अब यहाँ आलू बहुत ही अच्छे से पक गए हैं 2 से 3 मिनट। अब इसमें मिसाले जाएंगे, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगा 1 चाय का चम्मच, और यहाँ लेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच जाएगा, कसूरी मेथी आधा चम्मच, और फिर इसमें लेंगे आमचूर पाउडर आधा चम्मच। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे आलूओं की फिलिंग को। और अब ये आलूओं का मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेना है मसाले में अच्छे से। और फिर फ्लेम को भी कर देंगे ऑफ, और इस मसाले को पैन में फैला देंगे कि इसकी स्टीम निकल जाए और ठंडा भी हो जाए। कब तैयार करेंगे मिर्ची पकोड़ा के लिए बेसन का बैटर, जिसके लिए लेंगे बेसन 2 कप। बेसन को यहाँ छान लिए है। और अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका, सिर्फ इसमें नमक ही जाएगा और मसाले नहीं डालेंगे। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है, गाढ़ा सा थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। उतनी देर तक फेंटना है कि इसके लम्प्स, गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ बेसन को फेंट लिया है। अब इसको दोबारा से फेंटना है, 2 से 3 मिनट लगातार फेंटेंगे। इससे बेसन फ्लफी बनता है और
जो मिर्च पकोड़ा है वो दिखने में खूबसूरत उसका लुक आता है। तो यहाँ बेसन को फेंट लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा, आधी चाय की चम्मच से भी कम लेंगे और इसको भी मिक्स करते हुए फेंटना है और ये बेसन का बैटर तैयार है। अब जो आलू की फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो गई और यहाँ एक मिर्ची लेंगे, इसमें डाल देंगे चाट मसाला। अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। खुश्क चाट मसाला जाएगा, इसमें गीला करके नहीं डालेंगे। अच्छे से चाट मसाला चारों तरफ मिर्च पे लगना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा अंदर का टेस्ट आता है मिर्च के। जब आप खाएंगे तो बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। अब इसके ऊपर ये आलू की फिलिंग को कोट कर लेंगे। अच्छे से मिर्ची को कवर करना है आलू की फिलिंग से। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक लुक आ रहा है इसके ऊपर। सारी मिर्चों को इसी तरह ही बनाना है। अंदर चाट मसाला डालेंगे और ऊपर आलू की फिलिंग को कोट कर लेंगे और ये सभी मिर्चें तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले देखें कि मिर्च की डंडी से इस तरह बेसन में मिर्च को गोल गोल घुमाना है। राउंड घुमाते हुए बेसन ऊपर कोट कर लेंगे और फिर ऑयल को भी मीडियम गरम कर लेना है। ऑयल यहाँ गरम हो गया है तो अब इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मिर्च को बेसन में कोट करके ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह से सारी मिर्च को फ्राई कर लेना है। गोल्डन कलर आने तक, हल्का गोल्डन कलर आना चाहिए मिर्च के ऊपर। और फ्लेम को मीडियम रखना है, दरमियानी फ्लेम पे पकाना है मिर्च को, क्योंकि जो मिर्च है वो भी मोटी वाली है और ऊपर बेसन की जो उस पर लेयर आई है वो भी ज़्यादा गाढ़ी है। तो इसको पकने में 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो यहाँ अब एक तरफ से फ्राई होने लगा है तो अब इधर उधर घुमाते हुए मिर्च के ऊपर ऑयल डालते रहेंगे और अब इसको पलट लेंगे। एक तरफ से तैयार हो गई हैं तो अब इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे इन मिर्चों को। और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिर्चें बन के तैयार हो रही हैं। ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा हेवी है, एक बंदे के लिए एक ही काफ़ी है, एक से ही पेट भर जाएगा। इतनी ज़्यादा बड़ी और हेवी बन के तैयार हो रही हैं। और अब यहाँ मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन कलर ऊपर आ गया है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, यही परफेक्ट कलर के साथ मिर्च फ्राई होके तैयार हैं। इसी तरह से सभी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। और अब इन मिर्चों को निकाल लेंगे एक छन्नी में कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अच्छे से ऑयल को निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा सा एक लुक के साथ मिर्च फ्राई होके तैयार हुई हैं। जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं उतनी ही यम्मी चटपटी ये मिर्चें बन के तैयार हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम बनाएंगे बाहर पकोड़े समोसों के साथ मिलने वाली हरी चटनी। उनकी सीक्रेट रेसिपी है, जिसके लिए लेंगे हरा धनिया आधी गड्डी, इसमें हरा धनिया ज़्यादा जाएगा। हरी मिर्च लेंगे 5 से 6 अदद, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी होती है। पुदीना लेंगे आधी गड्डी से थोड़ा कम और साथ में ही डाल देंगे आधे इंच का टुकड़ा अदरक और 1 से 2 लहसुन के जमे। इनको कूट लेंगे, हरा पेस्ट तैयार करेंगे। और अब पैन में लेंगे पानी, 2 कप पानी में बॉईल आने देंगे और इसमें डाल देंगे नमक, हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। और ये हरी चटनी को भी पीस दिया है तो वो भी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें लेंगे चाइनीज़ सॉल्ट आधा चम्मच, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइनीज़ सॉल्ट बाहर की रेसिपियों में ज़रूर ऐड किया जाता है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ आप चाइनीज़ सॉल्ट शामिल करने के बाद टाटरी लेंगे, 2 से 3 मिनट चटनी में बॉईल आने तक पका लेंगे। अब चटनी का कलर यहाँ चेंज हो गया है तो लेंगे हरा रंग डाल देंगे, हरा फूड कलर 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। और यहाँ लेंगे कॉर्नफ्लावर, चटनी को गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को घोल लिया था वो इसमें डाल देंगे और चटनी को थिक होने तक, गाढ़ा होने तक पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब यहाँ चटनी तैयार है, गाढ़ी भी हो गई है और बहुत ही परफेक्ट कलर इसके ऊपर आया। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट स्टाइल ओरिजिनल मिर्ची आलू के पकोड़े तैयार हैं। मिर्ची बटाटा, मिर्ची वड़ा, जो भी नाम दें, परफेक्ट बन के तैयार हुई है, चटपटी मसालेदार। इसके अंदर का लुक देखें, मिर्ची भी अच्छे से पक गई है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रही है मिर्च। और आप
देखें इंडिया में इस तरह सर्व किया जाता है कि मिर्ची को काट कर एक यहाँ प्लेट में रखा जाता है और इसके ऊपर चटनी है, लवाजमा जो भी पसंद हो, प्याज सेव वो डालकर सर्व किया जाता है। अब देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा एक लुक आया है। तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार लगती हैं खाने में। तो बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये आलू मिर्ची के पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। और इसकी जो फिलिंग बनाई है आलू की वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो ज़रूर ट्राई करें। और इन मिर्ची बटाटों को किसी भी टाइम बना सकते हैं, सभी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।